चैनल को सब्सक्राइब करिए। लगातार वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर क्लिक करिए ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एनी ने फाइंड आउट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। हमने पहले से पढ़ा है एक्स एक्सिस के बारे में, नंबर लाइन के बारे में आपने पहले से ही पढ़ा है। यह हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पर हमारा 0, यहाँ -1, -2, -3, -4 और यहाँ पर नंबर लाइन में हमारे प्लस के नंबर्स आते हैं। नंबर लाइन का आपको जैसे पता ही है। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये हमारी है एक्स एक्सिस, ये माइनस के पॉइंट है। इसमें हम वाई एक्सिस के बारे में भी है पढ़ते हैं। वाई एक्सिस हमारी क्या है, ये वर्टिकल लाइन है, इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पर माइनस के नंबर्स आते हैं, 1, 2, 3, 4, सबका इक्वल डिस्टेंस होता है। यहाँ -1, -2, -3, -4। ये है हमारी एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और वर्टिकल लाइन जो है हमारी, ये आ जाती है वाई एक्सिस। अब इसमें इस सिस्टम, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये कार्टेशियन सिस्टम इसे हम कहते हैं। कार्टेशियन सिस्टम में एक्स और वाई एक्सिस आते हैं। जैसे कोई भी पॉइंट है, हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है 4, 3, ये इसे हम एक्स कहेंगे और ये वाई। पहले हमेशा एक्स ही लिखा जाता है। जो एक्स, अब देखिए यहां पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। 4 ये है हमारा यहाँ पर, और यहां से 3, तो ये हमारा पॉइंट बन गया। इसे हम ए मान लेते हैं। तो ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ ए। कोऑर्डिनेट ऑफ ए इसे हम कहेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ ए आ गया हमारा 4 और 3। 4 हमारा एक्स है और 3 हमारा वाई है। ये एक्स को हम बोलते हैं एप्सिका और इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब इसके बाद अब आगे हम करेंगे, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई एक्स का देखेंगे हम, एक्स के प्लस के साइन है यहाँ पर, वाई के भी प्लस के साइन है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स के माइनस के और वाई के प्लस के साइन है, तो माइनस प्लस हम लिखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे एक्स भी और वाई दोनों माइनस माइनस है, और यहाँ पर एक्स के प्लस और वाई का माइनस। तो इसी तरह से हमने कोई भी नंबर्स इसमें हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे 4 और 3 है, इस तरह से देखेंगे। पॉइंट की पोजीशन पता लगाने के लिए हम कार्टेशियन सिस्टम का यूज करते हैं। रेने ने हमें बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए कार्टेशियन सिस्टम के बारे में बताया। कार्टेशियन सिस्टम जो है हमारा, इसे हम बोलते हैं कार्तिक। जो हमारी कार्तिक पत्ती है, इसमें देखिए पहले से आपको पता है नंबर लाइन। नंबर लाइन में आपको पता है ये हमारा 0, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर -1, -2, -3 एंड ये -4। यहाँ माइनस के आते हैं नंबर्स। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ प्लस के और यहाँ पर माइनस। अब इसमें हमने दूसरे 2 तरह की हमारी इसमें लाइन होती है। ये एक्स अक्ष है हमारा, और एक्स अक्ष को हम बोलते हैं क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे क्षैतिज कहा जाता है, और दूसरी लाइन हमारी वर्टिकल लाइन है, इसे हम ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं। ये वाई अक्ष है और इस लाइन को ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और एक्स अक्ष की जो हमारी लाइन है इसे क्षैतिज कहा जाता है। अब वाई में यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस की वैल्यूज होती है।
और यहाँ पर -1, -2, -3 एंड ये आ गया हमारा -4। अब इसमें x निर्देशांक को हम भुज कहते हैं, भुज भी कई बार इस बार में कहा जाता है, और y निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। अब इसमें कोई भी हमें जैसे पॉइंट दिया है 4 एंड 3, तो ये हमारा x है और ये हमारा y है। 4 हम यहाँ पर देखेंगे और 3 आ गया हमारा यहाँ ऊपर, तो ये बिंदु है हमारा A। तो A की निर्देशांक आ गए, A का निर्देशांक आ गया हमारा 4 एंड 3। इसमें हमारे 4 पोर्शंस हैं। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा। यहाँ पर x प्लस का है, y भी प्लस का है। यहाँ पर x हमारा माइनस में है, y प्लस में है। यहाँ पर x और y दोनों माइनस में है। यहाँ पर x हमारा प्लस का है और y हमारा माइनस का है। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने स्टडी टेबल पर रखे हुए लैंप की स्थिति को किस तरह बताएंगे। अब देखिए, ये हमारा स्टडी टेबल है, यहाँ पर यह हमारा लैंप है। इसमें हमने स्थिति बतानी है कि क्या स्थिति है लैंप की, तो हम किस तरह से बताएंगे। आप मान लीजिए कि यहाँ पर ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये आ जाता है 10 सेंटीमीटर, और इधर से ये आ जाता है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हम इसे 10 और 5 ऐसे भी दिखा सकते हैं। 5 और 10 इस तरह से भी हम इसके निर्देशांक बता सकते हैं। दोनों में से हम लिख सकते हैं, इस तरह से हम दिखाएंगे। जो ये 10 सेंटीमीटर है, ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेथ है। तो अगर हम लेंथ और ब्रेथ हम इस तरह से लिखेंगे, और या ब्रेथ और लेंथ हम इस तरह से लिख करके दिखा सकते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं 10, 5, तो अंडरस्टूड है कि 10 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, और जो ब्रेथ है ये 5 सेंटीमीटर है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। तो नगर का केंद्र हमने ये पॉइंट ले लिया है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण की दिशा हम बना लेते हैं। ये हमारी उत्तर से दक्षिण की दिशा आ गई, और पूर्व से पश्चिम की दिशा हमारी ये आ गई। जैसे आपको पता ही है, ये ईस्ट वेस्ट, पूरब पश्चिम, ये आ गया हमारा उत्तर, और ये आ गया हमारा दक्षिण। ये हमने बना लिया है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर है। मतलब कि ये 2 मेन सड़कें हैं और छोटी छोटी सड़कें इसके समांतर है, जो 200 मीटर की दूरी पे है। प्रत्येक दिशा के लगभग 5 सड़कें हैं। देखिए, इन्होंने कहा है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। अब आपने जो सड़कें बनानी है वो यहाँ पर ऊपर बनानी है, ऊपर की तरफ बनानी है सड़कें। 5 सड़कें, पूरब से पश्चिम तक हम 5 सड़कें बना लेते हैं अपनी। ये देखिए, हमने ये सड़कें बना ली है। उत्तर से दक्षिण की तरफ भी 5 सड़कें बना ली है, और पूरब से पश्चिम तक की तरफ भी बना लिया है। अब आप देखिए, ये हमारा 0 है, और हम नंबर लाइन में यहाँ पर 1, 2, 3 आता है। इसी तरह यहाँ पर इसको देंगे स्ट्रीट 1 नाम, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। अब आपको जैसे पता है, वाई में भी हम जब लिखते हैं तो यहाँ पर 1, 2 लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पर स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5 हमने इनका नाम लिख लिया। अब हम पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण हमने पूरी 5 सड़कें बना ली है। आगे लिखा 1 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा है कि 1 सेंटीमीटर हमारा बराबर है 200 मीटर के। मतलब कि इनके बीच की जो ये गैपिंग है, ये 1 सेंटीमीटर 200 मीटर के बराबर है। अब इनको हम आगे दिखाएंगे।
अब आगे कहा गया है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अपने क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। अब हमने ये मॉडल तैयार कर दिया है, तो इसमें कहा गया है कि ये जो ये सड़कें हैं ना, ये आपस में क्रॉस स्ट्रीट बन रही है जहां पर ये आपस में कट रही है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बना है, मतलब कि एक क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बना है। एक सड़क तो पश्चिम पूरब से पश्चिम जा रही है और दूसरी उत्तर से दक्षिण जा रही है, तो ये एक क्रॉस स्ट्रीट इससे बनता है दो सड़कों से, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा को जाती है, मतलब कि इन्होंने कहा है कि इस तरह से क्रॉस स्ट्रीट किया गया है। एक इन्होंने कहा है उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ, दूसरी सड़क नॉर्थ साउथ जा रही है और एक जा रही है पूर्व पश्चिम, ईस्ट वेस्ट, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये देखिए, जिस तरह से हमने पहले एक्स वाई लिखते थे, तो एक्स वाई की जगह यहां पर लिखा गया है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, एक्स की जगह नॉर्थ साउथ लिखा गया है। तो इसमें कहा गया है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है तो क्रॉस स्ट्रीट पर मिलती है। अब देखिए, दूसरी सड़क है हमारी नॉर्थ साउथ में, ये दूसरी सड़क हमारी ये आगे, और पांचवी सड़क आ गई हमारी इसमें, तो ये हमारा पॉइंट ये बन गया। अब पांचवी सड़क पूर्व दिशा में जाती है, ये क्रॉसिंग एक ही क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट इस तरह से कहेंगे, मतलब कि ये पॉइंट हमारा सिर्फ एक ही है। अब इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को इतना माना जा सकता है, 4 और 3 माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को। अब देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4 और 3 माना जा सकता है, और सेकंड क्वेश्चन हमें बोला गया है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3 और 4 माना जा सकता है। अब आप यहीं पर ही देखिए कि 4 हमारा यहाँ पर आया और 3 हमारा इधर आ गया, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 4 और 3। अब 4 और 3 का एक ही पॉइंट बनेगा, कोई और 4 और 3 नहीं हो सकते, तो हम लिखेंगे कितनी सड़कें हो सकती है ये, तो ये केवल एक सड़क हो सकती है, 4 और 3। अब दूसरा है 3 और 4, 3 मतलब कि हमारा उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ हमारा 3 और पूर्व पश्चिम हो गया हमारा 4, इस पॉइंट पे आ गया, तो ये हमारा 3 और 4। यहां पर हमने 3 ये ले लिया और 4 यहां से ये आ गया, 3 और 4। ये भी कितनी स्ट्रीटों को 3 और 4 माना जा सकता है, तो केवल एक स्ट्रीट को ही 3 और 4 माना जा सकता है। यह हमारा सम हो गया, इसमें इतना ही पूछा गया था। इस तरह से हमारा सम हमने करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें यह कहा गया है कि कार्तिक तल में किसी बिंदु पर स्थित निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम हमसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं रेखाएं। ये हमारा x है और ये हमारा y आ जाता है। इसमें ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी है, ये वाली, और क्षैतिज रेखा हमारी ये वाली है जो बिल्कुल सीधी रेखा है। अब इसमें कहा है क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो क्षैतिज रेखा जो है हमारी, ये है हमारी x अक्ष, इसे हम x अक्ष कहते हैं, और दूसरी आगे ऊर्ध्वाधर रेखा जो है हमारी, इसको हम कहते हैं y अक्ष। यह हमारा पहला सॉल्व हो गया। आगे इसमें बोला गया इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को के नाम बताइए। ये हमारा पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और ये चौथा। तो ये हमारा दूसरे का आंसर आ जाएगा कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है चतुर्थांश। इसके प्रत्येक भाग का नाम चतुर्थांश है। आगे पूछा गया है उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ये x और y हमारी प्रतिच्छेद करती है इस बिंदु पे, और इस बिंदु का नाम हम 0 रखते हैं, इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। ये हमारा मूल बिंदु है। तो ये हमारा नाम यहाँ पर आ जाएगा, तीसरे का आंसर मूल बिंदु।
मूल बिंदु को ओरिजिन भी कहते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है आकृति में देख करके निम्नलिखित को लिखिए। ये आकृति है हमारी, इसमें पूछा गया बी के निर्देशांक। इसमें देखिए बी है हमारा, ये x है -5 और y है 2, तो निर्देशांक आ गया हमारे -5 और 2। आगे है हमारा c के निर्देशांक। अब इसमें देखिए c, यहाँ पर ये हमारा c है और इसमें x है 5 और y है -5, तो x हम लिखेंगे, पहले हमने x ही लिखना है, x 5 है, y है -5। आगे पूछा गया निर्देशांक -3, x का -3 इधर है और y का -5, ये y का -5, ये E बिंदु है। निर्देशांक -3 -5 दोबारा पहचाना गया बिंदु हमारा कौन सा है, ये E बिंदु है हमारा। निर्देशांक 2, x का 2 इधर है और y का -4 नीचे, ये बिंदु है हमारा G। बिंदु D का भुज, जो हमारा भुज होता है वो होता है x का निर्देशांक। भुज का मतलब होता है x का निर्देशांक। x का निर्देशांक हमारा यहाँ पर आ गया है 6। बिंदु D पे, ये D बिंदु है, इस पे x का निर्देशांक, x किस नंबर पे, 6 पे है, तो ये 6 आंसर है हमारा, 6 इसका आंसर है। बिंदु H की कोटि, कोटि का मतलब होता है y का निर्देशांक, मतलब कि बिंदु H जो है इसमें y किस नंबर पे है, तो y है हमारा -3 पे, तो हम लिखेंगे इसमें y का निर्देशांक आ जाता है हमारा -3। बिंदु L का निर्देशांक, इसमें बिंदु L है हमारा यहाँ पर देखिए y 5 है, मतलब कि x कितना है, 0, तो ये आ गया L का निर्देशांक 0 और 5। बिंदु M का निर्देशांक, M है हमारा यहाँ पर -3 x का है और y है हमारा यहाँ 0, -3 और ये 0। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु ये स्थित है। कार्तिकीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। अब देखिए इन्होंने पूछा है कि कहाँ पर ये स्थित है। जैसे आपको पता ही है, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा और ये हमारा चौथा चतुर्थांश है। इसे चतुर्थांश बोलते हैं। तो हमने ये बताना है कि कौन से चतुर्थांश पे है। अब देखिए ये -2, x का -2 हमारा यहाँ है और y का 4 यहाँ, ये आ गया हमारा -2 और 4। इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो ये आ गया हमारा दूसरे चतुर्थांश पे है ये। आगे है x का 3, x का 3 इधर है और y का है हमारा -1, मतलब नीचे इधर आ गया ये x का 3 और y का -1। यहाँ पर y के सारे माइनस वाले साइन आते हैं, ये सारे माइनस वाले साइन है, तो x का -3 y का -1 हमारा यहाँ आ गया। ये है हमारा चौथा चतुर्थांश, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, चौथा चतुर्थांश। अगला है x का -1 और y का 0। x का -1 y का 0 हमारा यहीं पर ही है, तो ये आ गया हमारा x अक्ष पर ये स्थित है। इसका स्थान आ गया x अक्ष। अगला है x का 1 और y का 2। ये आ गया हमारा इधर x का 1 और y का 2। यह आ गया हमारा पहला चतुर्थांश। अगला है हमारा -3, x का -3 इधर
और y का आ गया -5 नीचे। -5 हमारा इधर है -3 और y का -5, x का -3 y का -5। ये आ गया हमारा तीसरा चतुर्थांश। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x का -3 और y का -5 हमारा इस पॉइंट पे आ गया। तो ये हमारा तीसरे चतुर्थांश पे है और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो ये बिंदु है हमारे, जिन्हें हमें दिखाना है यहाँ पर। अब देखिए x का है -2, x का -2 हमारा यहाँ पर है और y का है हमारा 8, प्लस का 8, तो ये बिंदु आ जाता है हमारा यहाँ पर। x का -2 और y का 8। आगे है x का -1, y का 7। -1 से सीधा ऊपर, y के आगे 7 के, -1 और 7। x का 0 और y का, ये माइनस के यहाँ पर नीचे है y के, ये आ गया 1। x का 0 है तो यहाँ से सीधा नीचे y का है 1 पॉइंट, मतलब कि हाफ हम y का देखेंगे, हाफ यहाँ पर आया और हाफ का भी हाफ है, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला पॉइंट आ गया हमारा ये, तो 0 और -1.25 ये वाला पॉइंट है। आगे है x का 1 और y का 3। x का 1, y का 3, इधर ऊपर 1 और 3। x का 3 और x का 3 इधर है, y का -1 इधर है, x का 3, y का -1। और ये सारे हमने बिंदु ढूंढ लिए हैं। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है।